जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय बड़ा खास, बड़ा ही विशेष रहने वाला है। आज हम जानने वाले हैं घर में हल्दी का स्वास्तिक बनाने से मिलने वाले लाभ के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारी इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं घर में हल्दी का स्वास्तिक बनाने से मिलते हैं चमत्कारिक फायदे। जानते हैं वे कौन कौन से फायदे मिलते हैं। आइए जानें संपूर्ण जानकारी। मित्रों, बिना स्वास्तिक बनाए कोई भी पूजा विधान और यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत और त्योहारों पर हर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक लगाना अति शुभ फलदायी माना जाता है। स्वास्तिक कई चीज़ों से बनाए जाते हैं, जैसे कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, रोली, गोबर, रंगोली तथा अक्षत का स्वास्तिक। आइए जानते हैं हल्दी का स्वास्तिक कब बनाते हैं और इसके क्या फायदे होते हैं। एकादशी के दिन घर के उत्तर या ईशान दिशा की दीवार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उस पर थोड़ी सी चावल रखें। इससे घर में सुख और शांति बनी रहती है। वैवाहिक जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए पूजा करते समय हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में रोली, हल्दी या सिंदूर से बना स्वास्तिक आत्म संतुष्टि देता है। गुरु पुष्य या रवि पुष्य में बनाया गया स्वास्तिक शांति प्रदान करता है। प्रत्येक त्योहार जैसे नवरात्रि में कलश स्थापना, दीपावली पर लक्ष्मी पूजा आदि अवसरों पर हल्दी का स्वास्तिक बनाकर ही देवी की मूर्ति या चित्र को स्थापित किया जाता है। इससे देवता प्रसन्न होते हैं। एक कांस्य या ताम्र का कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा जाता है। कलश पर रोली स्वास्तिक या चिन्ह बनाकर उसके गले में मोली बांधी जाती है। इसे मंगल कलश कहते हैं। यह घर में रखने से धन, सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। घर स्थापना के समय मिट्टी के घड़े पर स्वास्तिक बनाया जाता है। बहुत से लोग किसी देवस्थान, तीर्थ या अन्य किसी जागृत जगह पर जाते हैं तो मनोकामना मांगते वक्त वहां पर हल्दी से उल्टा स्वास्तिक बना देते हैं और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो पुनः उक्त स्थान पर जाकर सीधा स्वास्तिक बनाकर धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। ध्यान रखें, कभी भी मंदिर के अलावा कहीं और उल्टा स्वास्तिक बनाना नहीं चाहिए, जो कि अशुभ होता है। द्वार पर और उसके बाहर आसपास की दोनों दीवारों पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाने से वास्तु दोष दूर होता है और शुभ मंगल होता है। इससे दरिद्रता का नाश होता है। ग्रामीण घरों के मुख्य द्वार पर हल्दी से या गेरुए से बना स्वास्तिक चिन्ह होता है। मुख्य द्वार की दहलीज पर दोनों ओर हल्दी का स्वास्तिक बनाने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और घर में उनके आगमन के साथ ही सकारात्मकता का आगमन भी होता है। इसे बनाने से देवी और देवता घर में प्रवेश करते हैं। मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाने से सभी रोग दोष से मुक्ति मिलती है और घर में अच्छी ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर या आंगन के बीचों बीच मांडने के रूप में स्वास्तिक बनाया जाता है। इसे बनाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। स्वास्तिक के चिन्ह को भाग्यवर्धक वस्तुओं में गिना जाता है। हल्दी का स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर शिव जी और उनके अवतारों को छोड़कर जिस भी देवता की मूर्ति रखी जाती है वह तुरंत प्रसन्न होता है। यदि आप अपने घर में अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं तो उस स्थान पर उनके आसन के ऊपर स्वास्तिक जरूर बनाएं। देव स्थान पर स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर पंचधान्य या दीपक जलाकर रखने से कुछ ही समय में इच्छित कार्य पूर्ण हो जाता है। यदि आपके व्यापार या दुकान की बिक्री नहीं बढ़ पा रही है तो 7 गुरुवार को ईशान कोण को गंगा जल से धोकर वहां सूखी हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उसकी पंचोपचार पूजा करें। इसके बाद वहां आधा तोला गुड़ का भोग लगाएं। इस उपाय से लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर उत्तर दिशा में हल्दी का स्वास्तिक बनाने से बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। अक्सर लोग तिजोरी पर स्वास्तिक बनाते हैं क्योंकि स्वास्तिक माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ ही कुछ कौड़ियाँ और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी हमारे YouTube चैनल पर। आज हमने जाना घर में हल्दी का स्वास्तिक बनाने से हमें किस प्रकार के लाभ मिलते हैं। जाना स्वास्तिक की संपूर्ण जानकारी को। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।